अपनी गाड़ी से फॉर्च्यूनर से हेक्सा से सब्जी का मार्केट है यहाँ बगल में, जो उनको हॉस्पिटल कोई लेने को तैयार नहीं। कोविड को लेकर के 1 या 2 लोग रहे जो कोविड को लेकर के डेथ हुई। 21 दिन तक लगातार मैं जो गरीब तबके के लोग हैं सबके यहाँ मैंने सब्जियां भिजवाई। कभी खीर भी बनवा करके मैं गरीबों के घर स्वयं ले जाके पहुँचाता था। तो मैं अपना रेफरेंस देकर कि भाई ये लोग हमारे गाँव के हैं, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। उत्कर्ष पत्रिका की चुनावी यात्रा शुरू हो चुकी है। क्या बोलता है यूपी, क्या सोचता है यूपी, क्या चाहता है यूपी, क्या जनता के एजेंडे हैं, उस पर बातचीत करेंगे। और हम इस समय गोरखपुर के जंगल कौड़िया ब्लॉक में हैं। ये गोरखपुर ज़िले का एक ब्लॉक है, बड़ा हॉट सीट है क्योंकि ये कैंपियरगंज विधानसभा का सीट है, जहाँ से प्रोटेन स्पीकर फतेह बहादुर सिंह वर्तमान विधायक हैं और उनकी वाइफ साधना सिंह गोरखपुर ज़िले की जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। तो ये सीट काफ़ी हॉट हो जाती है और गोरखपुर की सीट है। और यहाँ हम गांव कुशहरा में हैं, जहाँ के प्रधान जी हैं जो अभी जीत कर आए हैं और काफ़ी कम समय में काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें प्रधान संगठन का अध्यक्ष बनाया है और जिला सह संयोजक पंचायत का प्रकोष्ठ बनाया है। ये काफ़ी गंभीर पद होता है और काफ़ी जिम्मेदारियां वाला पद होता है। तो हम इस समय चुनावी सफ़र पर हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस गांव का मूड क्या है और गांव में प्रधान जी ने विकास क्या किया है। तो प्रधान जी लगातार अपने बढ़ते हुए कद को लेकर किस तरह की इनकी स्थिति है, गाँव में इनकी स्थिति है क्या क्षेत्र में, जानने के लिए हम कुशहरा गाँव में हैं। तमाम वो चीज़ें हैं जिस पर बातचीत होगी। नमस्कार, मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं। तो प्रधान जी जस्ट मेरे दाहिनी तरफ हैं, थोड़ी कुर्सी हम खसका लेते हैं और प्रधान जी के पास चलते हैं और बातचीत करेंगे। प्रधान जी और तमाम जितने लोग मौजूद हैं हमारे पीछे, सब लोगों का उत्कर्ष पत्रिका पे स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम आपने इस पिछड़े गांव में आकर के कवरेज करने के लिए, अभी इससे पहले कभी कोई इस तरह का जहमत नहीं उठा पाया। बड़ी खुशी है हमको, इंक्लूडिंग हमारे जितने भी भाई बंधु और बुजुर्ग पिता तुल्य लोग हैं, सब लोगों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आपकी उत्कर्ष पत्रिका को। प्रधान जी, बड़ा हॉट सीट ये कैंपियरगंज का माना जाता है, फतेह बहादुर सिंह जी का ये क्षेत्र है और बीजेपी खास करके हुंकार अपने विकास की कर रही है। तो ये जानना उत्कर्ष पत्रिका के लिए ज़रूरी हो गया कि भाई भोला सिंह हैं कौन, और काफ़ी कम समय में ये प्रधान भी हो गए। उसके बाद आप प्रधान संगठन के अध्यक्ष बना दिए गए, जिला संयोजक पंचायत प्रकोष्ठ के भी गोरखपुर के संयोजक आप बनाए गए हैं। तो हमने सोचा कि ज़रा गांव का जायज़ा लिया जाए। गांव के रोड तो बड़े ख़राब हैं, गांव की स्थिति बड़ी अच्छी नहीं है। निश्चित तौर पे बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने सर्वप्रथम मेरे सामने रख दिया। मेरा सर्वप्रथम गांव को लेकर के प्रयास यही था कि गांव की विकास एक बार ऐसा हो जाए जैसे कि हमारे माननीय फतेह बहादुर सिंह मंत्री हैं और बहुत हार्ड सीट रहा है और वो विकास पुरुष के नाम से ही जाने जाते हैं। उन्हीं का अनुसरण करते हुए अब मैंने भी कुशहरा गांव का एक जिम्मेदारी का बेड़ा उठाया है। और कुशहरा गांव में जब मैं चुनाव में आया तो निजी धन द्वारा बहुत सारे काम किए गए जिसकी सराहना समस्त ग्रामवासी के मुँह पे है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको यहीं से थोड़ा सा पीछे डिभार बाबा, जो गांव के बहुत ही सभी व्यक्तियों के पूजनीय हैं, जिनको शुद्ध भाषा में गांव का राजा कहा जाता है और उन्हीं के द्वारा गांव ड्राइव होता है। तो उनकी स्थापना के लिए मैंने जब गांव में आया तो देखा कि स्थिति बहुत ही विकराल थी। डिभार बाबा के स्थान पे महिलाएं जब जाती आती थी, जब शादी होती थी किसी की, तो गांव में एक रचर घूमने का प्रावधान है। तो जब भी वहाँ महिलाएं जाती थी, उनके कुछ रिश्तेदार आते थे, बुजुर्ग आते थे, तो बहुत बदनामी होती थी। तो मेरे मन में आया कि गांव में कुछ ऐसा कार्य किया जाए जो सराहनीय काम हो और सभी लोगों को उस पर लगे कि यहाँ कुछ कार्य किया गया है। लिहाजा हमने इनिशिएशन लिया और उस कार्य के लिए अपने निजी धन से पहले तो उसका सुंदरीकरण करवाया उस स्थान का, जिससे लोग आकर के वहाँ बैठ सके, नाच गाना बजाना कर सकें, अपने जो फेस्टिवल शादी ब्याह का होता है उस सब चीज़ें अच्छे से कर सकें, कल्चरल प्रोग्राम अच्छे से कर सकें। इसी वजह से उसका सुंदरीकरण कराया। सुंदरीकरण के बाद जो डिभार बाबा की मूर्ति है उसको 5.5 फीट ऊपर कराया मैंने, क्योंकि बगल में एक पानी का तालाब है जिसकी वजह से वहाँ महिलाओं के आने जाने में बहुत असुविधा होती थी।
उसके बाद फिर मेरे मन में आया कि इनकी एक मूर्ति की स्थापना हो, जिसे समस्त हिंदू धर्म में जब बच्चा पैदा होता है तभी से उसको मूर्ति सिखाई जाती है कि मूर्ति भगवान की है, श्री कृष्ण की है, दुर्गा की है, तो डिभार बाबा की भी होनी चाहिए। इसीलिए मैंने डिभार बाबा की मूर्ति की स्थापना का आर्डर दिया और मूर्ति स्थापना किया। उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा भी मैंने किया, जिससे समस्त ग्रामवासी आज के देश में लाभान्वित हैं। उसके बाद मैंने बीड़ा उठाया। एक जाखिन माता हमारे गांव में है जो धन की देवी कहलाती हैं। बुजुर्गों का कहना है कि इनके आने से गांव के सभी लोगों का धन को लेकर के जो क्षति नहीं होती है, उनकी भी विलुप्त होती मूर्तियां, विलुप्त होते स्थान को मैंने पुनः जीवित किया और उनके स्थान पर मैंने उनकी मूर्ति लगाई और प्राण प्रतिष्ठा भी किया। उसके बाद से एक हमारे गांव के सभी लोग मानने वाले बगहा बाबा जो रक्षक कहे जाते हैं हमारे गांव के, उनका भी मूर्ति ला करके स्थापना किए और उस प्राण प्रतिष्ठा किए। समस्त ग्रामवासियों को उनका मुख्य प्रसाद जौनार से चढ़ाया गया और सबको प्रसाद के रूप में सबको वितरित किया गया, जिससे गांव में खुशी की लहर रही। और उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ है पंचमुखी हनुमान मंदिर हमारे गांव में ही नहीं अपितु इधर पूरे क्षेत्र में आसपास नहीं है। पंचमुखी हनुमान मंदिर का ख्याल मेरे दिमाग में आया। यहाँ से नैनीताल जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के पास में एक हनुमान द्वार है, जहाँ पे पंचमुखी मंदिर का निर्माण कुछ समितियों द्वारा कराया गया है, जहाँ अरबों का इन्वेस्टमेंट है। मैं और मेरे मित्र वहाँ विज़िट किए तो मेरे मन में आया कि पंचमुखी हनुमान मंदिर यदि हम लोगों के गांव में बनता है तो गांव का विकास और गांव का नाम होगा, जिससे लोग हमारे गांव में भी आना जाना शुरू करेंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ पंचमुखी हनुमान जी। माननीय रवि किशन जी सांसद चुन के आए थे नए नए, और सांसद महोदय का गोरखपुर का पहला प्रोग्राम था, उन्हीं के द्वारा मैंने बुला करके प्राण प्रतिष्ठा कराया और 45 मिनट तक धारा प्रवाह से 11 ब्राह्मणों को मैंने बुलाया। 11 लोगों ने मंत्रोच्चारण के साथ उस ज़मीन की प्राण प्रतिष्ठा की गई और पंचमुखी हनुमान का मंदिर आज प्रगति पे है, उसका कार्य भी चल रहा है। वो मेरे निजी धन द्वारा और कुछ लोगों के, हमारे मित्रों और ग्रामवासियों का सहयोग भी व्याप्त है। ये सब कार्य करने के बाद इसी बीच में चुनाव आता है और मैं पंचायत चुनाव भी लड़ता हूँ। 7-8 प्रत्याशियों की भीड़ होती है। 7-8 प्रत्याशियों के बीच में सभी ग्रामवासी मेरे इस सराहनीय कार्यों को बहुत सराहा गया और सभी के द्वारा मुझे मतों के द्वारा सराहा गया और आज मैं उन्हीं के द्वारा एक हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ गांव की जनता की सेवा करने का। और मैं चाहता भी हूं कि गांव की सेवा एक ऐसे भाव से किया जाए, क्योंकि मेरा गांव बहुत ही पिछड़ा हुआ है। न तो मेरे गांव में पंचायत भवन है, ना ही मेरे गांव में आंगनबाड़ी है और ना ही मेरे गांव में उच्च शिक्षा के लिए विद्यालय है। तो ये आप ही का कर्तव्य होता है ना बनवाने का। ये लोकतंत्र है और एक गांव में घर घर से लोग उठ सकते हैं। क्यों जी, आप भूतपूर्व ब्लॉक प्रमुख रहे हैं ना? जी जी जी। आपका, हाँ, क्या नाम है आपका? नर्मदेश्वर सिंह। ये लोकतंत्र है, सबको उठने का हक है। एक नहीं 76 लोग उठ जाएं, लेकिन गांव के विकास का जिम्मा पीछे क्या हुआ वो एक अलग बात है। गांव के विकास का जिम्मा आपके हाथ में है। जब मैं आपके गांव में आ रहा था तो रोड टूटे हुए हैं, तो और इस रोड को लेकर आप क्या कर रहे हैं? देखिए, सर्वप्रथम ऐसा जियो आया था सरकार का कि जब तक गांव में पंचायत भवन नहीं बन जाता है तब तक आप और कोई विकास कार्य नहीं करेंगे। लेकिन ये गुमराह किया गया, इस तरीके का कुछ नहीं था, कुछ लोगों द्वारा हमको गुमराह किया गया। डीएम साहब से स्पेशली इस मुद्दे पे मैंने बात किया तो डीएम साहब ने तत्काल प्रभाव से डीपीआरओ को सूचना किया कि जंगल कौड़िया में कुशहारा गांव है, वहाँ विकास का काम क्यों अवरुद्ध है। तत्काल प्रभाव से रिलीज़ किया गया, लेटर दिए गए कि नहीं, वहाँ पे कार्य हो सकता है। पंचायत भवन प्रमुखता में है, लेकिन और जो कार्य प्रमुखता में है उसको भी किया जा सकता है। तो अभी 5 या 6 दिन पहले मैं डीएम साहब से स्पेशली ग्राम के विकास की चर्चा के लिए ही मैं गया था। अपितु मेरे 2-4 मित्र भी गए थे ग्राम के।
तो अब मुझको 5-6 दिन पहले से अधिकार मिला है कि यदि पंचायत भवन अभी नहीं भी बन पा रहा है तो गांव के विकास की जिम्मेदारी मैंने अपने कंधों पे ली है। देखिए प्रधान जी, जब गांव का चुनाव होता है, बड़ा जटिल चुनाव होता है और तमाम प्रत्याशी उठते हैं, तमाम समस्याएं गांव में होती हैं। एक प्रधान का काम होता है कि समन्वय बैठा के विरोधियों को भी पक्ष में लेकर और गांव का समन्वय, क्योंकि गांव के विकास में अगर गांव में कुछ भी होगा तो गांव के विकास के लिए होगा। वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सबको एक मीटिंग के द्वारा, गाँव में पंचायत के द्वारा पक्ष में लेकर काम आगे बढ़ाया जा सकता है। आपका गांव वाकई बड़ा पीछे है, हमने देखा रोड भी टूटे हुए हैं, तमाम समस्याएं। प्रधान जी आएंगे उस क्वेश्चन पे भी, तमाम लोगों के भी पक्ष जानेंगे। कोविड का दौर था, पूरा विश्व वैश्विक महामारी से लेके पूरे विश्व को लेकर, अपने भारत को लेकर कोई भी ऐसा क्षेत्र अछूता नहीं रहा जहां पर कोविड ने अपना कहर ना बरपाया हो। कोविड के दौर में आपने अपने गाँव के लिए, कुशहरा गाँव के लिए क्या किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछ दिया फिर से। कोविड के दौरान माननीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री रहे फतेह बहादुर जी, जो इस समय विधायक हैं हमारे क्षेत्र के, उनके दिशा निर्देश के अनुसार कोविड में जितने भी हमारे गांव के गरीब तबके के लोग थे, काम बंद हो चुके थे, दुकानें बंद हो चुकी थीं, किसी प्रकार से किसी को सहायता नहीं मिल पा रही थी। लिहाजा उन्होंने कहा कि आप अपने गांव में 21 दिन तक लगातार भोजन की व्यवस्था कराएं जो गरीब लोग हैं, और उनको सब्जी, जो मूलभूत चीज़ें हैं उनको उपलब्ध करवाएं। मैंने अपनी गाड़ी से, फॉर्च्यूनर से, हेक्सा से, सब्जी का मार्केट है यहाँ बगल में जो बेला है, बेला के पास में 10-10 बोरा, 20-20 बोरा, जिसमें प्रशासन ने हमको रेट पे दिलवाने का भी जिम्मा उठाया था। ये मेरे निजी धन द्वारा किया गया कार्य। 21 दिन तक लगातार मैं, जो गरीब तबके के लोग हैं सबके यहाँ मैंने सब्जियाँ भिजवाई, खरीद के लाते थे, सब्जियाँ मैंने सबके यहाँ भिजवाता था, ताकि कोई गरीब कोविड के समय इस परेशानी की दौर में भूखा ना सो पाए। कभी खीर भी बनवा करके मैं गरीबों के घर स्वयं ले जाके पहुँचाता था। किसी दिन तरह तरह के भोजन, आलू हैं, प्याज हैं, लौकी हैं और करेली है, खीरा है, ये सारी चीज़ें मेरी द्वारा समस्त ग्रामवासियों के लिए किया गया। और उस दौरान आप बिलीव नहीं करेंगे, जितने लोग बीमार पड़ते थे कोविड के दौरान, कोई भी हॉस्पिटल ले जाना मेरे निजी साधन द्वारा, उनको हॉस्पिटल कोई लेने को तैयार नहीं। चूँकि मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से हूँ और ऑलमोस्ट सारे डॉक्टरों से मेरा संबंध है, तो मैं अपना रेफरेंस देकर कि भाई ये लोग हमारे गांव के हैं, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं। कई लोगों को मैंने, जो भर्ती के लायक नहीं थे, लोग भगा दिए जाते थे, मेरे रेफरेंस पे उनको एडमिट किया, उनकी जान बचाई गई। और मेरे द्वारा कोविड के समय में बहुत लोगों को सहयोग भी किया गया। टीकाकरण को लेके हर गांव में हमने देखा, कोई यहाँ ऐसा सदस्य नहीं है जिसने किसी अपने करीबी को ना खोया हो, किसी अपने जानने वाले को ना खोया हो। तो आपने कोविड के समय में टीकाकरण को लेके क्या आपकी योजना है और आपने क्या किया? टीकाकरण के लिए हमारे जो MYC जंगल कौड़िया के मनीष चौरसिया जी हैं, उनसे मेरी पर्सनल वार्ता होती, CMO साहब से भी मेरी पर्सनल वार्ता होती थी। कोविड के दौरान सबसे पहला टीका हमारे क्षेत्र में कुशहरा में लगा और पूरे जंगल कौड़िया में उस दिन हाहाकार मचा था कि कुशहरा में टीकाकरण सबसे अधिक हुआ था। 2 बार मेरे अथक प्रयासों से कोविड का टीकाकरण 2 बार हो चुका है और समस्त ग्रामवासी उससे लाभान्वित हैं। उसके बाद भी मेरा प्रयास है कि फिर से टीकाकरण के लिए मेरी बात हुई है। सरोज चौधरी जी हैं जो इस समय देख रही हैं टीकाकरण जंगल कौड़िया से, और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि आपके गांव में 400-500 डोज में फिर से रिपीट, जिन लोगों का टीकाकरण फर्स्ट फेज़ में हो गया था, सेकेंड फेज़ 83-84 डेज़ के बाद जो आता है, उसके लिए उन्होंने आश्वस्त किया है। 2 से 3 दिन में उन्होंने एक टीम बनाई है, 400 टीका का डोज़ मेरे गांव में वो भेजने वाली हैं। और मेरे गांव में कोविड को लेकर के 1 या 2 लोग रहे जो कोविड को लेकर के डेथ हुई, बाकी काफ़ी हमारा गांव स्वस्थ रहा, कहीं से कोई और हानि नहीं हो पाई। नर्वेदेश्वर जी, हम आपके पास आएंगे क्योंकि आप इस ब्लॉक के पूर्व ब्लॉक प्रमुख भी रहे हैं, गोरख सिंह जी भी बीच में रहे हैं, और एक ब्लॉक के अंदर ही आपके गांव आते होंगे। अगर हम किसी गांव में जाते हैं, रोड टूटा हुआ है, गांव का विकास नहीं हुआ है, तो दुख होता है क्योंकि ये आपके अंडर में था। आपने ब्लॉक प्रमुख रहते हुए इस गांव के लिए क्या किया? हम 95 में थे,
95 में ब्लॉक में इस तरह का कोई पैसा ही नहीं आता था। एक बार 1,70,000 रुपया आया आ गया जी। ब्लॉक में। हाँ तो हमारे साथ विरोधियों ने बहुत बड़ा घात किया, उसमें अविश्वास भी हुआ और वह पैसा हमारे बगल में डाहला स्कूल है जो ब्लॉक का 1 नंबर विद्यालय था, उसके बाउंड्री के लिए दिया गया। और हमारे समय में इस तरह का कोई पैसा ही नहीं आता था। चलिए, आपके समय पैसा 95 की बात कर रहे हैं, अब हम 2021 में जी रहे हैं, एक लंबा समय हो गया। 20 एक 21 ये पकड़ लीजिए, 5 वो 26 साल हो गया। आप राजनीति में रहे होंगे सक्रिय, उसके बाद आप किसी पद पे रहे कि नहीं? छोड़ दिया राजनीति। तो आप आवाज़ नहीं उठाते हैं कि जो वर्तमान में ब्लॉक प्रमुख है उससे जाकर अपनी बात कहे कि गांव के विकास के लिए आप क्या कर रहे हैं? नहीं, आवाज़ उठाते हैं, काम भी लोग किए हैं। ये देखिए आए हैं उधर से जो RCC है गोरख सिंह बनवाए थे, इधर ये ब्रिजेश थे और उधर जो है फतेह बहादुर जी बनवाए हैं जी।